हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 दैट इज एटम। ओके, एटम के बारे में वैसे तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग डिस्कवरी की थी। उन्होंने बताया, कोई आया था फर्स्ट जो साइंटिस्ट था डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी बताई थी। डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी एटम की थ्योरी दी थी। जैसे उसने बोला था कि जो एटम, जितने भी एलिमेंट है वो किससे मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है, और जो हमारा जो एटम है वो कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, उसको छोटा मतलब उसको उससे छोटा नहीं किया जा सकता, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। ठीक है, और सेम एलिमेंट का एटम भी सेम रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके एटम का नेचर भी अलग अलग रहेगा। तो हमारे जो सिलेबस में है प्लस टू क्लास में, प्लस टू ये 8th यूनिट है ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसमें चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी में, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन एक साइंटिस्ट है, उससे पहले जो जे थॉमसन थे जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, मेरे ख्याल से 1897 है। ठीक है, और ये 1898 में आया था, जो एक्सपेरिमेंट था, जो डिस्कवरी हुई थी, इस ये थॉमसन मॉडल कब दिया गया था 1898 में। उन्होंने ये बताया था कि जैसे मान लो एटम है, एटम का शेप तो क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, जो इसका डॉटेड पार्ट था वो मतलब एटम किससे मिलकर बना था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, जो इसका ये जो डॉटेड पार्ट है, ये डॉटेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, और जो ये नेगेटिव, ये वाले जो सर्कल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज को। जैसे वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन, जैसे क्या बोलते हैं उसको, तरबूज है जो हमारा, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो ब्लैक कलर के, उसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया था, और बाकी जो रेड वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव चार्ज के साथ कंपेयर किया गया था। ठीक है, बट इसकी एक दो लिमिटेशन थी। उसने ये नहीं बताया था कि जो अल्फा होगा, जो अल्फा है हमारा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे इसमें, रदरफोर्ड में जो अल्फा पार्टिकल थी उसकी स्कैटरिंग इतनी ज्यादा क्यों थी। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, इसी तरह से उसने एक्सप्लेन नहीं किया था कि सेवरल जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स की, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज, और मतलब स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में इसने कुछ नहीं बताया था थॉमसन मॉडल ने। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया था, इसके बाद न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम उसने भी किया था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग यूज की थी। एक लेड का बॉक्स लिया था, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा है, ये लेड का बॉक्स है, और ये रेडियोएक्टिव सोर्स है, बिस्मिथ दिया गया था, और ये गोल्ड फॉयल है, ये कोलिमेटेड बीम है। ये कोलिमेटेड बीम अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में ले जाने में हेल्प करेगी, और ये किससे टकराएगा, इससे। और यहाँ पर ये पूरे का पूरा वैक्यूम चैम्बर है, सर्कल से मैंने दिखाया वैक्यूम चैम्बर, और यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन हुई, इसको कहते हैं स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम, इसको स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, सॉरी यहाँ पर अल्फा पार्टिकल यूज करें तो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल होंगे। ये है स्कैटरिंग एंगल, और ये है जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। ये पूरे का पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो किसमें था, वो रखा गया था वैक्यूम चैम्बर में, और यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगी है। मतलब जब भी अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल से टकराएगा ना, तो ये क्या शो करेगी, फ्लोरोसेंस शो करेगी, मतलब वहां पर एक तरह की लाइट प्रोड्यूस होगी, चमक प्रोड्यूस होगी वहां पर। ठीक है ना, चमकेगा वहां से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कैटर्ड पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्कैटर्ड होकर आया है, वो नेचुरली है, वहां पर प्रेजेंस को शो करेगा उसके अल्फा पार्टिकल की। ये स्कैटर्ड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, ये जो बोल सकते हैं गोल्ड फॉयल है, ये गोल्ड फॉयल किससे मिलकर बनी है, बहुत, इसके अंदर भी एटम्स हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 79 है। तो जो हमारा गोल्ड है, गोल्ड में जो न्यूक्लियस है, गोल्ड का जो न्यूक्लियस है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर पर, ये तो हमें पता है कि जो एटम्स हैं, एटम्स के सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आगे बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और तभी हम कह रहे हैं कि पूरे का पूरा चार्ज और मास उसके सेंटर पर, चार्ज उस पर पॉजिटिव है, प्रोटॉन न्यूक्लियस पे कौन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उसके चारों ओर। ठीक है, उसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बात करेंगे आगे, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में है क्या। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन, फ्लोरोसेंस अगर होगा तो वो प्रेजेंस को शो करेगा अल्फा पार्टिकल की। तो माइक्रोस्कोप लगा हुआ यहाँ पे। तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, और जो इसका न्यूक्लियस है गोल्ड का, वो 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है अल्फा पार्टिकल से। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड इज 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अल्फा पार्टिकल। ये बात हमें पता होनी चाहिए, तभी वो स्कैटरिंग होगी ज्यादा। तो ऑब्जर्वेशन क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन ये थी, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि एन थीटा का मतलब, यहाँ थीटा या एंगल है, स्कैटरिंग एंगल, एन का मतलब नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इन डिफरेंट एंगल्स। तो ये एंगल कम था, एंगल देखो यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल बहुत कम है, तो स्कैटरिंग यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल, स्कैटर्ड पार्टिकल ज्यादा है। बहुत छोटे एंगल पे स्कैटरिंग ज्यादा हुई थी, बहुत बड़े एंगल पे स्कैटरिंग बहुत कम हुई थी। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 160 आएगा, 180 तक, 180, 170, 150 से 180 के बीच में जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल से बहुत ही कम थे। ऐसा बोला जाता है कि
एक पार्टिकल था, 8000 इंसिडेंट पार्टिकल किए गए थे अल्फा पार्टिकल, उसमें से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है। और यही बताते हैं कि जैसे सिग्निफिकेंस बताऊंगा अभी मैं, ऑब्जर्वेशन यही थी कि जो सारे के सारे पार्टिकल वैसे तो मोस्टली निकल चुके थे, यहां से देख सकते हो तुम, यहां पर डिफ्लेक्शन जो थी ना वो ज्यादा एंगल वाले पार्टिकल्स बहुत कम थे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो दिखाया गया है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जाएगा और ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाएंगे और क्या होगा, कुछ डेविएट कर जाएंगे लार्ज एंगल पर, कुछ 90 डिग्री पे निकल गए। 90 डिग्री 8000 में से एक पार्टिकल ही था, 8000 में से एक पार्टिकल था जो 90 डिग्री से ज्यादा पे या 90 डिग्री पे ही डिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ये थी कि जो इससे हमें ये पता लग रहा था कि सारे मतलब ज्यादा तो जो स्पेस है एटम का वो खाली है, और पॉजिटिव जो मतलब पॉजिटिव न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये अगर स्कैटर्ड कर रहा है, अगर 180 डिग्री पे कुछ पार्टिकल थे जो वापिस आए थे 180 डिग्री पे, रिट्रेस कर गए थे जो पाथ को अल्फा पार्टिकल, तो यहां पर भी रिट्रेस कब कराएगा, जब वो रिपल्शन होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, यहां भी पॉजिटिव होगा, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव होगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इससे भी शो हो रहा था कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के सेंटर पर है, और सारे का सारा पूरे का पूरे मास का जो पूरे के पूरे एटम का जो मास है 99.99% ऑफ मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। क्लियर, जो जितने प्लस के चार्ज उतने माइनस के चार्ज, तो इसको बोला गया इलेक्ट्रिकली एटम क्या था, न्यूट्रल। जितने भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर, मतलब टोटल पूरे एटम के अंदर जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 5 थे, और न्यूक्लियस के प्रोटॉन भी कितने थे सेंटर पे, न्यूक्लियस में कितने थे प्रोटॉन, 5, तो 5 न्यूट्रल बना देते थे, एटम क्या था, न्यूट्रल था इलेक्ट्रिकली। तो यहां से एक थोड़ा सा ये पैरामीटर निकाला गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, न्यूक्लियर साइज, कि अगर यहां से अल्फा पार्टिकल गया, जैसे ये अल्फा पार्टिकल मूव करे तो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कुछ डिस्टेंस पर जाकर इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो रुक जाएगा कुछ डिस्टेंस पहले, इस बिल्कुल टकरा नहीं पाएगा, कोलाइड नहीं करेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पहले वो रुक जाएगा। मान लिया कि ये पार्टिकल यहां से जा रहा है और यहां पर रुक गया, तो यहां पे अगर रुक जाता था तो ये न्यूक्लियस से जहां जितनी डिस्टेंस पर रुका उसको बोला गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना क्लोज अप्रोच कर गया था अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के हमारे गोल्ड के न्यूक्लियस को, तो वो डिस्टेंस ही तो थी, जितनी डिस्टेंस तक वो क्लोज चला गया था, जितनी भी मतलब जितना क्लोज वो चला गया था न्यूक्लियस के हमारा अल्फा पार्टिकल, वो डिस्टेंस कौन सी थी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और वो क्या बताती है, न्यूक्लियर साइज। तो यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल यहां तक चला गया तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर जाके रुक गया ना वो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मेरे को ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², अल्फा पार्टिकल की हाफ mv² होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी k q1 q2 r, हमने पढ़ा है ना फर्स्ट यूनिट पे अपने उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले यूनिट पे, पोटेंशियल एनर्जी में k इक्वल टू q1 q2 r नॉट यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। k देखो अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम है, हीलियम पे कितना चार्ज है, +2e, ठीक है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इस पे न्यूक्लियस पे हमने क्या लिया है 1, चार्ज क्या है e, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, देखो बड़ी आसान सी बात है, e यहाँ पर क्या है चार्ज, और जेड यहाँ क्या है एटॉमिक नंबर, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस पे प्लस के जेड ही। तो यहां से देख सकते हो एक q1 ये रहा, एक q2 ये रहा, इन दोनों के बीच में q1 q2 बाई r नोट, ठीक है। तो मैंने ये बोला है कि दोनों को इक्वल रखेंगे, ये k अल्फा इक्वल टू u, ये दोनों बराबर रखे जाएंगे। यहां से आपको सिर्फ r नोट की वैल्यू निकालनी है, यहां से r नोट की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। और हमने ये देखा है जो हमारा जो न्यूक्लियर जो गोल्ड का जो न्यूक्लियस था उसकी रेडियस इससे तो कम ही थी, ठीक है। और न्यूक्लियस रेडियस कितनी होती है, न्यूक्लियर की रेडियस कितनी होती है, न्यूक्लियस रेडियस 10⁻⁻15 फर्मी मीटर कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब -14 से -15 तक की रेंज तक के बीच में होती है न्यूक्लियस की रेडियस। न्यूक्लियस का साइज रेडियस जो होगी वो इतनी होगी, और एटम का जो साइज होगा 10⁻10 मीटर, ठीक है, is of the order of 10⁻10 meter. Atomic size of the atom is of the order of 10⁻10 meter. जो इम्पैक्ट पैरामीटर था, देखो इट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, वो अल्फा देखो ये सेंटर है न्यूक्लियस का सेंटर, इस न्यूक्लियस सेंटर लाइन से अल्फा पार्टिकल कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, स्कैटर हो गया ऐसे, ये स्कैटरिंग एंगल है, ये अल्फा पार्टिकल
एटॉमिक न्यूक्लियस के सेंटर से कितना दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है कि जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन के अल्फा। ये फॉर्मूला एच डी से लर्न करना है, कोई प्रूफ नहीं है इसका। इसकी लिमिटेशन है कुछ रदरफोर्ड की। एक लिमिटेशन तो यही थी कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन स्पेक्टर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मतलब अलग अलग जो एलिमेंट्स थे उनकी करेक्टरिस्टिक्स को स्पेक्ट्रल करेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर पाया था, नहीं बता पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और एक सबसे बड़ी ये थी कि इस एटम मतलब जो इसने मॉडल दिया था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो एटम क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। अगर अनस्टेबल है तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि एटम अनस्टेबल क्यों था, क्योंकि इसने बोला कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में। बट अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव है, तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, तो यूनिफॉर्म मतलब कौन सा मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमें ये बोलना चाहिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो क्या रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा तो कुछ समय के बाद उसकी एनर्जी बहुत कम हो जानी चाहिए, और वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो उसके इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाना चाहिए, स्पाइरल शेप लेता हुआ किस में गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। तो अगर ऐसा होगा तो एटम अनस्टेबल माना जाएगा। एटम अनस्टेबल है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी इसकी थ्योरी, इसका जो मॉडल था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था एटम की स्टेबिलिटी को। ये बताया था, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।